कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी। गुज़श्ता रोज़ की बारिश ने कराची को पानी पानी कर दिया। मुख्तलिफ हादसात में 5 अफराद जाँ बहक। बारिश का पानी घरों में दाखिल हो गया। शारा फैसल, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर और सदर में सूरत हाल ज़्यादा ख़राब। बारिशी पानी ने सुपर हाईवे पर लगाई मवेशी मंडी को भी बहा दिया। गुज्जर नाले के पानी ने करीबी इलाके को डबो दिया। बारिश के बायस फ्लाइट ऑपरेशन भी मुतासिर। बहुत हो गया, अहले कराची से वादा है अब खामोश नहीं बैठूंगा। कराची की मुनज़्ज़म तबाही का मामला वज़ीर आज़म के सामने रखूंगा। वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी का ट्वीट। बोले, पीपल्स पार्टी ने जानबूझकर कराची तबाह करके मुआशी नुकसान से दो चार करने की कोशिश की। साफ नजर आ रहा है कि पीपल्स पार्टी कराची से बदला ले रही है। मुल्क इन मुजरिमों से निजात हासिल करने तक हकीकी सलाहियतों से फ़ायदा नहीं उठा सकता। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर शाह ने वसीम अकरम को आधी रात को शहर के दौरे की दावत दे दी। नासिर शाह कहते हैं, वसीम अकरम शहर की सड़कों का जायजा लें और देखें किस तरह पानी का निकास किया गया है। अगर आपने सुनी सुनाई बातों पर बयान दिया है तो आपसे ज़्यादा गैर जिम्मेदार कोई नहीं। साबिक कप्तान वसीम अकरम ने गुज़श्ता रोज़ बारिश के बाद शहर की हालत ज़ार पर ट्वीट किया था। वसीम अकरम कहते हैं, शहर में निकासी आब हल तलब मसला है। बिजली है ना पानी, कराची वालों पर रहम किया जाए। कराची की बीमारी का इलाज हमारे पास है। सिंध तकसीम नहीं करने देंगे। क्या शहरी हुकूमत के पास नाले साफ करने के भी इख्तियारात नहीं? जमहूरी दहशतगर्दी से शहर कायद तबाह हो रहा है। मुस्तफ़ा कमाल की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, मेयर कराची के पास इतने इख्तियारात हैं कि कचरा उठाया जा सके। शहर बीमार हो गया है, इसके अच्छे डॉक्टर हम हैं। मीडिया पर खबर चलने का असर। विफाक ने मौलाना फजलुर रहमान के भाई ज़ियाउर रहमान की सिंध हुकूमत को दी गई खिदमात वापस ले ली। नोटिफिकेशन जारी। ज़ियाउर रहमान को फौरी तौर पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को रिपोर्ट करने की हिदायत। दुनिया में कोरोना ने पंजे गाड़ लिए। मुतासरा अफराद की तादाद 1,64,00,000 से बढ़ गई। हलाकतों की तादाद 6,52,000 से तजावुज़ कर गई। अमरीका में मरने वालों की कुल तादाद 1,49,849। ब्राज़ील में 87,052। बरतानिया में 45,752। मैक्सिको में 43,680। भारत में 32,812। ईरान में 15,700 और रूस में 13,269 अफराद जानलेवा वायरस से हलाक। कोरोना के पाकिस्तान पर वार जारी। मजीद 20 अमवात। मरने वालों की कुल तादाद 5,842 तक पहुँच गई। मुतासरा अफराद 2,74,289 हो गए। सिंध में सबसे ज़्यादा 1,18,311 केसेस रिपोर्ट। पंजाब में 92,073। खैबर पख्तूनख्वा में 33,397। इस्लामाबाद में 14,884। बलोचिस्तान में 11,601। गिलगित बल्तिस्तान में 1,989 और आज़ाद कश्मीर में केसेस की तादाद 2,034 हो गई। कोरोना के बायस ईद उल अज़हा पर लॉकडाउन की सूरत हाल पर वज़ीर आज़म इमरान खान का आज कौम से खिताब का इम्कान। खिताब से कबल वज़ीर आज़म मुतअल्लिका इदारों के माहिरीन से मुशावरत करेंगे। कोरोना के हवाले से अहम इजलास आज दोपहर 3 बजे तलब किया गया है। इजलास में ईद के हवाले से मुकम्मल प्लान तैयार किया जाएगा।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास मंगल को तलब। मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। 13 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। काबीना पेट्रोल बहरान की तहकीकात के लिए कमीशन की मंजूरी और ECC के फैसलों की तौसीक करेगी। इजलास में मुआशी आशारियों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। PIA पायलट्स की डिग्रियों का मामला ज़ेर बहस आएगा। पाकिस्तान काउंसिल ऑफ रिसर्च वाटर रिसोर्सेज के चेयरमैन की तैनाती की भी मंजूरी शामिल। वफाकी वज़ीर असद उमर की ज़ेर सदारत NCOC का पेशावर में खुसूसी इजलास। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान की बतौर मेज़बान शिरकत। इजलास में मवेशी मंडियों के इंतजामात, हेल्थ गाइडलाइंस पर अमल दरामद पर गौर किया गया। असद उमर कहते हैं कोरोना की वबा अभी तक मौजूद है। ईद उल अज़हा हर लिहाज से एक बड़ा दिन है। अवाम से अपील है ईद पर SOPs पर अमल दरामद करें और कुर्बानी ऐसे करें कि वबा में तेज़ी ना आए। मुआविन खुसूसी बराए शहर डॉक्टर जफर मिर्जा कहते हैं मुल्क में गुज़श्ता 3 माह के दौरान कोरोना के नतीजे में सबसे कम अमवात रिकॉर्ड हुई। कोरोना वायरस के नतीजे में होने वाली अमवात में 87% कमी आई है। 20 जून को होने वाली 153 अमवात के मुकाबले में गुज़श्ता 24 घंटों में 20 अमवात हुई। अब भी किसी लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं। पंजाब हुकूमत का 5 अगस्त तक सूबे भर में मुकम्मल लॉकडाउन का फैसला। लॉकडाउन के दौरान पंजाब भर में तमाम बाजार मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगे। मवेशी मंडियां, मेडिकल स्टोर्स, ग्रॉसरी स्टोर्स, ट्रांसपोर्ट और ऑफिस खुले रहेंगे। मवेशी मंडियों में SOPs और सिक्योरिटी के इंतजामात मजीद सख्त करने का फैसला। ईद के बाद NCOC इजलास में रेस्टोरेंट्स और होटल खोलने की सिफारिश की जाएगी। कोरोना को कंट्रोल करने के लिए ईद तातीलात तक इस्लामाबाद के मुख्तलिफ मकामात को बंद कर दिया गया। मरी एक्सप्रेस वे, मार्गला, पार्क्स, तफरीही मकामात, होटल्स, पिकनिक के मकामात भी बंद। डेप्टी कमिश्नर हमजा शफकात कहते हैं हिल स्टेशंस भी बंद रहेंगे। आवाम से गुजारिश है कि फ़िलहाल घूमने फिरने का प्लान ना बनाएं। क्या थोड़ी सी तकलीफ इंसानी जान से ज़्यादा कीमती है। आलमी वबा से डरना नहीं, लड़ना है। किसी भी शख्स में अलामात ज़ाहिर हों तो अपने और ख़ानदान के लिए कोरोना का टेस्ट लाजमी कराएं। टेस्ट मुस्बत आने पर हुकूमती एहलकार उठा ले जाएंगे, ये तासुर दुरुस्त नहीं। टेस्ट मुस्बत आने पर किसी अस्पताल में लाजमी ले जाने की सोच भी गलत। घरों में खुद को करंतना भी किया जा सकता है। कोरोना के मुश्तबा मरीजों का बाहर निकलना और लोगों से मिलना खतरनाक है। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। आलमी वबा के खिलाफ जंग में कैपिटल TV कौम, मुल्क और सल्तनत के साथ। दुनिया भर में कोरोना वायरस से बचने और फैलाव को रोकने के लिए अपने पैगाम की मुख्तसर वीडियो बनाएं और हमें भेजें। कैपिटल TV नशर करेगा। वजारत सेहत का सूबों से विफाक में जम होने वाले डॉक्टर्स के खिलाफ फिर एक्शन। 2 दर्जन से ज़ायद डॉक्टर्स को शो कॉज नोटिस जारी कर दिए गए। सेक्रेटरी सेहत ने पिम्स के 21 और पॉली क्लिनिक के 5 डॉक्टर्स से 2 हफ्तों के अंदर तहरीरी जवाब तलब कर लिया। तमाम डॉक्टर्स को 7 अगस्त को कमेटी के रूबरू पेश होने का भी हुक्म। डॉक्टर से 14 रोज़ के अंदर अपने दिफा में तहरीरी जवाब तलब कर लिया गया। खित्ते में पाकिस्तान को तन्हा करने की भारतीय कोशिशें मुसलसल नाकाम। सिफारती महाज पर भारत को एक और धचका। पाकिस्तान और बांग्लादेश में सिफारती ताल्लुकात में अहम पेशरफ्त। ढाका में पाकिस्तानी हाई कमीशन 2.5 साल बाद मुकम्मल फ़ाल काउंसलर सर्विस शुरू कर दी गई। सिफारती ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म का बांग्लादेशी हम मनसब से राबता इसी सिलसिले की कड़ी है। भारत में गैर कानूनी शहरियत बिल बांग्लादेश से ताल्लुकात ख़राब करने की बड़ी वजह है।
अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगान मुफाहमती अमल ज़ल्म खलीलज़ाद आइंदा हफ्ते पाकिस्तान का दौरा करेंगे। ज़ल्म खलीलज़ाद अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान के नुमाइंदा खुसूसी से मुलाकात करेंगे। अमरीकी नुमाइंदे की वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी से भी मुलाकात मुतवक्के, अफगान मामले पर बात करेंगे। ज़ल्म खलीलज़ाद इंट्रा अफगान मुज़ाकरात शुरू कराने के लिए पाकिस्तान से मदद की दरख्वास्त करेंगे। पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक कारों के लिए पहला चार्जिंग स्टेशन कायम। चार्जिंग स्टेशन इस्लामाबाद के F7 मरकज़ में कायम किया गया। चार्जिंग स्टेशन को मुकम्मल काम करने के बाद फंक्शनल कर दिया गया। स्टेशन PSO की तरफ से कायम किया गया है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं, माजी में तरक्की महज कागज़ों में थी। हमारी हुकूमत कागज़ी कार्रवाइयों के बजाय अमली इक़दामात पर यकीन रखती है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत यकसा तरक्की के विजन पर यकीन रखती है। जनूबी पंजाब के पसमानदा अज़ला को तरक्की के सफ़र में यकसा अहमियत दी जा रही है। जनूबी पंजाब में मदर एंड चाइल्ड, कार्डियोलॉजी और जनरल अस्पताल बना रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं, एहसन इकबाल नैब के चक्कर लगा लगा कर अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठे हैं। एहतसाब के चक्करों में फंसे एहसन इकबाल बहके बयानात देकर दिल बहला रहे हैं। 50 के करीब लीगी अराकीन के राबितों ने लीगी रहनुमाओं की नींदें उड़ा दी। गैर मुत्तहदा अपोजिशन के हुकूमत गिराने की ख्वाहिश आइंदा 3 साल तक पूरी होना नामुमकिन है। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही से शैया उलमाए काउंसिल के आला सतह के वफ़द की अल्लामा आरिफ वाहिदी की क़यादत में मुलाकात। सूबे की मजमूई सूरत हाल और तहफ़्फ़ुज़ बुनियाद इस्लाम बिल पर तबादला ख्याल। शैया उलमाए काउंसिल ने बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। वफ़द ने तहफ़्फ़ुज़ात पर परवेज़ इलाही को पेश कर दिए। अल्लामा आरिफ वाहिदी कहते हैं, मुल्क और बैनुल अक़वामी सतह पर इत्तेहाद व वहदत के लिए कोशां हैं। सदर नून लीग शहबाज शरीफ को वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर का शुक्रिया का खत। 5 साल में आपकी मदद और ताउन के बगैर हमें मिलने वाली कामयाबियां मुमकिन ना हो पाती। क़याम के दौरान आपने बेहतरीन शिराकतदारी और वर्ल्ड बैंक की टीम पर भरोसा किया। आपकी पुरतपाक मेज़बानी और मेहमान नवाजी के लिए बेहद शुक्रगुजार हूँ। पाकिस्तान में क़याम के दौरान सकाफती रंगों और जिंदा दिल अवाम बारे जानने का मौका मिला। खत का मतन। सुप्रीम कोर्ट ने नैब के सजा याफ्ता सरकारी अफसर की मुलाजमत पर बहाली का फैसला कलअदम करार दे दिया। नैब मुजरिमान सजा मुअत्तल होने पर ओहदे पर बहाल नहीं हो सकते। सजा मुअत्तल होने का मतलब जुर्म खत्म होना नहीं, अदालत ने वाज़ेह कर दिया। सजा मुअत्तल होने से जुर्म खत्म नहीं होता। अपील में बरी होने तक सरकारी व आवामी ओहदे पर बहाली नहीं हो सकती। जस्टिस इजाजुल अहसन के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने एक दिन में 14 लाख की तनख्वाह वसूल करने वाले ग्रेड 19 के मुलाजिम की पेंशन की अपील मुस्तरद। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया। वकील साहब, आप ये कमाल का केस अदालत में लाए। एक दिन काम किया और 14 लाख रुपए तनख्वाह ली। आपको पूरे पाकिस्तान का खजाना दे दें। एक दिन नौकरी करके 14 लाख लिए, इससे बढ़कर और क्या डाका हो सकता है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे गोल्फ क्लब लीज पर देने के मामले पर बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट से मुतबादिल राय तलब कर ली। अदालत का गोल्फ क्लब को पिछले साल के अकाउंट्स मुकम्मल करने की हिदायत। आप एक प्रोजेक्ट लीज पर देना चाहते हैं मगर अकाउंट्स ही मुकम्मल नहीं। जो भी इन्वेस्टर आएगा सबसे पहले अकाउंट्स मांगेगा। आपके पास दस्तावेजात ही नहीं तो इन्वेस्टर वापस चला जाएगा। अदालत के रिमार्क्स। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने स्कूल मालिकान की जानिब से फौरी स्कूल खोलने की इस्तेदाम मुस्तरद कर दी। अदालत का प्राइवेट स्कूल्स मालिकान को मुताल्लिका फोरम से रुजू करने का हुक्म। पॉलिसी बनाना हुकूमत का काम है, अदालत मुदाखलत नहीं करेगी। मुंतखब हुकूमत अवाम को जवाबदेह है, हालात देख कर वही फैसला करेंगे। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह के रिमार्क्स।
लाहौर हाईकोर्ट ने लीगी MNA बलजीज ताहिर की अबूरी जमानत में तौसीह कर दी। नैब के वकील ने रिपोर्ट और कमेंट्स के लिए मोहलत तलब कर ली। जस्टिस शहराम सरवर चौधरी और जस्टिस फारूक हैदर पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने दरख्वास्त पर समाअत 8 सितंबर तक मुलतवी कर दी। बादी नज़र में नैब दरख्वास्त गुजार के खिलाफ अब तक मवाद तलाश नहीं कर सका। अदालत के रिमार्क्स। जज वीडियो स्कैंडल केस में से दहशतगर्दी की दफात हटा दी गई। ATC के जज राजा जवाद अब्बास हसन ने दफात निकालने की दरख्वास्त पर महफूज शुदा फैसला सुनाया। वकील सफाई की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की कॉपीज अदालत में जमा करा दी गई। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद 23 जुलाई को फैसला महफूज किया था। PTA का ऑनलाइन गेम PUBG पर पाबंदी बरकरार रखने का फैसला। PUBG से मुतालिक कई रिसर्च और स्टडीज़ का जायज़ा लिया। इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि PUBG के तबाहकुन असरात हैं। गेम से नौजवानों के जहनों पर मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। PTA हुकाम के मुताबिक PUBG इंतज़ामिया की जानिब से मांगी गई तफसीलात फराहम नहीं की गई। तमाम फरीकैन को सुनकर तफसीली फैसला जारी किया गया है। रावलपिंडी के इलाके चौंतरा में कत्ल होने वाले 9 अफराद के मरकजी मुलजिम दानिश समेत 4 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम दानिश ने खवातीन और बच्चों को कत्ल करने का एतराफ़ कर लिया। दानिश के मुताबिक उसने मां के कत्ल का बदला लेने के लिए खवातीन और बच्चों को मारा। CPO रावलपिंडी कहते हैं मरकजी मुलजिम रब नवाज और दीगर की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। तमाम मुलजिमान को कानून के कटहरे में लाया जाएगा। ने अभी ये जो वीडियो क्लिप देखा है ये एक छोटा सी झलकी थी और आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि आए रोज़ ये वाक़यात हमारे साथ होते हैं। हर शहर में इस तरह के गैंग्स बने हुए हैं। रावलपिंडी में नामालूम अफराद ने ख्वाजा सराओं का जीना महाल कर दिया। ख्वाजा सरा जूली के मुताबिक कासिम भट्ट नामी शख्स ने तकरीब में बुलाया और गैर अखलाकी वीडियोस बनाई। हमें मारा पीटा गया और धमकियां दी गईं। तकरीबात पर बुलाया जाता है फिर नारवा सलूक भी बरता जाता है। क्या हम इस मुल्क के शहरी नहीं कि इज्जत से रहने दिया जाए। सियालकोट में तहरीक इंसाफ के कारकुन जिलाई क़यादत के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। PTI बिजली महल्ला के कारकुनान का आलम चौक में उस्मान डार के खिलाफ मुजाहिरा। मुजाहिरीन का कहना था कि उस्मान डार ने इंतखाबात के दौरान जो वादे किए वो पूरे नहीं हुए। उस्मान डार ने साफ पानी की फराहमी, सीवरेज सिस्टम को ठीक करने और जनाजगाह की तामीर का वादा किया था, मगर एक भी वादा पूरा नहीं हो सका। ईद उल अज़हा की आमद शहर शहर मवेशी मंडियां सज गईं। लोगों का सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए मवेशी मंडियों का रुख। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जियां भी जारी। बड़ों के साथ बच्चे भी कुर्बानी का जानवर खरीदने पहुंच गए। जानवरों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। कीमतों पर गाहकों और व्यापारियों में बहसो तकरार। कोई जानवर लेने में कामयाब तो कोई कर रहा है दाम कम होने का इंतजार। और पाकिस्तान के अजीम सपूत पहला निशान हैदर पाने वाले कैप्टन मोहम्मद सरफर शहीद का आज 72वां यौम शहादत है। जंग कश्मीर 1948 के हीरो कैप्टन मोहम्मद सरफर शहीद निशान हैदर की अजीम कुर्बानी को कौम का ज़बरदस्त खिराजी अकीदत। DG ISPR कहते हैं इनकी नाकाबिल तस्खीर हिम्मत और गैर मुतज़लज़िल वफादारी हमेशा के लिए दिलेरी का मज़हर रहेगी। इनकी शहादत मुल्क का दिफा करने के हमारे अज़्म को मुस्तहकम करती है।